सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो। जब से आप लोगों का क्लास 10th का मैथ्स का पेपर लगा है तो भैया पेपर के अंदर अलग ही लेवल के सवाल आ गए थे। वहीं अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो कुछ शिफ्ट्स के अंदर आप सभी को जो कुछ क्वेश्चंस थे उनका लेवल अप देखने को मिला, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि भैया क्या हम पे सीबीएसई कुछ रहम करेगा या नहीं करेगा, क्या वो हमें थोड़ी लीनियंट मार्किंग करेगा या नहीं करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहां मैं आप सभी को बताने वाला हूं सीबीएसई की वो पॉलिसी जिसके द्वारा आप सभी थोड़े से अपने ऊपर जो आप लोगों के वो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा टेंशन है, उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे देखेंगे कि सीबीएसई की ये क्या है, मॉडरेशन पॉलिसी है। यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मल्टीपल जो पेपर्स जब लगते हैं तो किसी किसी सेट के अंदर आप लोगों का पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल लूं तो आप लोग देखते होगा कि एनटीए मल्टीपल एग्जाम्स कराता है, जैसे सीयूटी के अंदर भी वो नॉर्मलाइजेशन करता है। वही अगर मैं बात करूं और भी हो सकता है कि जेई के अंदर किसी शिफ्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहीं ना कहीं वहां पे चीजें करता है। उसी तरीके से सीबीएसई की आप सभी की क्या होती है, मॉडरेशन पॉलिसी है। इसके अंदर क्या है, उन्होंने 5 पॉइंट दिए, इन 5 पॉइंट के ऊपर ही उन्होंने सारी चीजें बता रखी हैं कि द बोर्ड शैल रिसोर्ट टू द मॉडरेशन पॉलिसी 2। अब ये मॉडरेशन पॉलिसी क्या है? पहला पॉइंट ये कहता है कि मान लो कोई भी आपके सामने पेपर आया, ठीक है, अब पेपर आया तो हो सकता है कि यार गिवन टाइम के अंदर वो आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर या तो कोई डेटा मिसिंग है, या हो सकता है कि वो उस क्वेश्चन में पूरी तरह सही नहीं है, या हो सकता है कि उस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो प्रिंट जो चीजें होनी चाहिए तो वो नहीं दे रखी है। यानी कि ऐसी कंडीशन के अंदर सीबीएसई वहां पे मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई मान लो कि कोई भी क्वेश्चन है और या फिर मैं बोलूंगा कि पेपर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम का मतलब यह है कि लाइक उसके अंदर जो चीज दी गई है या केस दिया गया है वो आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कि वो पॉइंट्स वहां पे जुड़े हुए नहीं है। तो इस केस के अंदर भी यहां पे मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी मैं बात करता हूं, वो है आप सभी का देखो फोर्थ पॉइंट। यहां पे देखो क्या दे रखा है कि द लेवल ऑफ द मींस अचीवमेंट इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट एट्रीब्यूट टू द डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल और डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पेपर इन द मल्टीपल सेट स्कीम। यानी कि होता है ना कि कई बार किसी शिफ्ट के अंदर या फिर मैं बोलूंगा कि कोई पेपर ऐसा है, देखो अब अगर आप बात करोगे इंडिया लेवल पर तो भाई बहुत सारे पेपर्स होते हैं। अगर सेट वाइज भी जाओगे तो कम से कम 6 सेट होते हैं, उनके 3 सबसेट्स होते हैं, यानी कि 18 के आसपास पहुंच गए। तो उस केस में हो सकता है कि यार एक आध जो पेपर्स है उसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल है उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसका जो एवरेज निकल के आ रहा है, जो और पेपर्स का एवरेज निकल के आया है और इस शिफ्ट का यानी कि जो इन पेपर्स का एवरेज निकल के आ रहा है, तो उनको बैलेंस आउट करने की कोशिश ये पूरी करते हैं। अब बैलेंस आउट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे वो लोग डायरेक्ट तो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी जो मॉडरेशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग वो लीनियंट मार्किंग आप सभी की करते हैं, जिससे वो बच्चे जो इससे अफेक्ट हुए हैं उनकी मार्किंग इजी हो और बच्चों को स्कोर है वो दिए जाए। यानी कि अगर आप लोग कुछ भी लिख के आए हो आपके पेपर में तो कहीं ना कहीं वो लोग आपको मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, क्योंकि जब डिफिकल्टी लेवल अलग हो जाता है तो वो इस चीज के अंदर लीनियंट मार्किंग करते हैं। तो आप लोग टेंशन मत करो, कहीं ना कहीं उनकी जो मॉडरेशन पॉलिसी जो उन्होंने वहां पे बना रखी है वो आपको मदद करेगी और आप लोगों का जो स्कोर है, मान लो कि अगर मैं बोलता हूं कि ऊपर वाली शिफ्ट यानी कि जो अलग अलग पेपर्स थे उसके अंदर 95 टॉप गया है, तो आप वाली शिफ्ट में मान लो कि 85 स्कोर गया है, तो वो क्या करेंगे 85 टू 95 तक की जो जर्नी है ना वो बच्चों को वहां पे क्या कराएंगे, कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो कैसे होगी, जब लीनियंट मार्किंग होगी, या फिर हो सकता है कि थोड़ा स्कोर आप सभी को बढ़ा के वहां पे दे दें। तो ये चीज है, यहां पे बोला गया है कि मेंटेन द नियरली पार्शियली ऑफ द पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन द करंट ईयर वाइज प्रीसीडिंग ईयर्स सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। तो ये कोशिश ये करते हैं कि जो उनका रिजल्ट है लास्ट ईयर का उसके साथ या उससे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश ये लोग वहां पे करते हैं। यानी कि तुम्हारे लिए मॉडरेशन पॉलिसी है वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम करने वाली है। तो थोड़ा आप लोग अपनी टेंशन है उसको कम करो और अगले पेपर है उसकी तैयारी में जुट जाओ। अब कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये पॉलिसी जानने के बाद में थोड़ा रिलीफ हुआ या नहीं हुआ। साथ ही साथ हाँ मैं ये कहूंगा कि यार सीबीएसई को थोड़ा सा यहां पे सोचना चाहिए। सीबीएसई को थोड़ा सा यहां पे अगर वो पेपर बना रहे हैं तो यार कॉन्सेप्ट सेम रखे तो बेस्ट है आप सभी के लिए। कॉन्सेप्ट सेम रख ले भैया, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर कहीं कुछ और ही दे रहे हो कहीं कुछ और दे रहे हो। जैसे लास्ट ईयर इन्होंने दिल्ली रीजन का थोड़ा हार्ड दे दिया था, वहीं अगर मैं बात करूं तो इस बार कहीं और दूसरे रीजन के अंदर हाई दे दिया। तो इसलिए थोड़ी सी इनको देखने की जरूरत है और भाई सीबीएसई वाले भी ये चीज को जाने की यार कहीं ना कहीं बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है ना वो प्रॉब्लम में आती है और बच्चा जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आप लोग खुश है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडरेशन पॉलिसी आप सभी के लिए यहां पे आने वाली है। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे आप सभी के जो दोस्त हैं परेशान हो रहे हैं उनको भी यहां पे बेनिफिट मिले। बाय बाय टू ऑल।